हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अच्छा, तो आज की वीडियो में हमने इससे पहले देखा था कि हम लिनक्स में किस तरह वीएमवेयर करते हैं, ठीक है? यानी लिनक्स को जो काइनेस है उसको वीएमवेयर में किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ लिनक्स के ऐसे कमांड्स जो हर इंसान की लाइफ में ज़रूरी होते हैं। यानी हम लिनक्स को सीख रहे हैं, तो हमारी ये जो जर्नी है एक हैकिंग यानी एक लिनक्स के ही थ्रू होगी। मेन लिनक्स को सीखना, कमांड्स वगैरह इस तरह वगैरह सब कुछ होता है। तो आज का जो हमारा लेसन होगा वो होगा लिनक्स लर्निंग का, कि हर इंसान जो है, जितने भी लिनक्स यूज़र्स हैं या जितने भी न्यू यूज़र्स हैं, कि वो समझते हैं कहाँ से स्टार्ट लें लिनक्स को, कि लिनक्स की कमांड्स कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं। तो मैं लोगों को ऐसी कमांड्स सिखाऊंगा जिनका सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कमांड सीख लेते हैं तो लिनक्स को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। यानी कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं या कोई फाइल क्रिएट करना, कुछ भी, इतनी भी उसकी कमांड्स हैं जो यानी बहुत ज़रूरी है जानना। तो बिल्कुल बेसिक कमांड्स लाइक आती है, तो मैं वो आपको कमांड्स बताऊँगा। तो आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो हमारी स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम बेसिक डालते हैं। ओके, लिनक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको स्क्रीन कर देते हैं। ओके, लिनक्स हमने ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे हम इसे अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम स्क्रीन को अपना बड़ा कर लेते हैं। स्क्रीन बड़ी करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कमांड्स बताऊँगा। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड्स आती है, जो हमारी सबसे पहली कमांड है, वो आप लोग जैसे ही अपना टर्मिनल ओपन करोगे तो आप लोगों ने सबसे पहली कमांड जो है वो है एल एस का मतलब क्या है? लिस्ट। अगर आप लोगों ने ये जानना हो कि जो आप लोग कमांड लिख रहे हो उस कमांड का मतलब क्या है, तो सिंपली आप लोगों ने टाइप करना है मैन लिस्ट, एल एस कर देना। तो यहाँ पे आप लोगों को समझेगी नेम एल एस मीन लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, ठीक है? तो इसमें हम लिस्ट जो होता है एल एस को लिस्ट फाइंड करते हैं। लाइक आप किसी भी फोल्डर के अंदर लिखा इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी डायरेक्टरी या फाइल्स की उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को इस चीज़ के ज़रिए मिल जाती है। तो हमारी पहली कमांड थी एल एस, क्वाइट से कीज़ क्या उसे क्वाइट करते हैं। और सेकंड कमांड आप लोगों ने बताई मैन। किसी भी कमांड को डिटेल में समझने के लिए हम मैन का यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर किसी कमांड की आप लोगों ने हेल्प लेनी हो, उसको शॉर्ट वे में समझना हो, डिस्क्रिप्शन ना लेना हो, तो हम लिखेंगे हाइफन हाइफन, ये जो साथ लगे हुए हैं दो निशान, इसको हम हाइफन हाइफन बोलते हैं। देन हेल्प, इसको एंटर करना। यहाँ पे आप लोगों को इसकी शॉर्ट डिटेल में सारा कुछ लिखा आ जाएगा कि इस तरह से कौन सा हाइफन लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली तो हमारी होगी एल एस। अब सेकंड जो हमारे पास आती है, तो इसके एल एस के और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, पर मैं आप लोगों को बिल्कुल जो ज़्यादा ज़रूरी है वो बता रहा हूँ, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एल एस के मैं आपको एक दो हाइफन के साथ भी बता देता हूँ। एक हाइफन के साथ आप इसको ए कर सकते हैं। ए में आप लोगों को जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं सारी यहाँ पे आई थी, जितनी भी हिडन डायरेक्टरीज वगैरह, जितनी भी यानी उसके अंदर आल डायरेक्टरीज होती हैं उसके अंदर आई थी। और एल एस माइनस ए एल, यहाँ पे वो आल डायरेक्टरीज आई थी, जो हिडन डायरेक्टरीज होती हैं इसमें वो भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है? अब उसके बाद हम आगे करते हैं। एक तो हो गया हमारा एल एस। अब जो अगली कमांड है वो है पी डब्ल्यू टी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका भी अगर हम देखना चाहें तो मैं से आपको पी डब्ल्यू टी का भी दिखा देता हूँ। यहाँ क्या आ गया, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है? प्रिंट ऑफ नेम करंट या स्लैश वर्किंग डायरेक्टरी में कह सकते हो। करंट यानी जहाँ पे आप हो, या वर्किंग डायरेक्टरी मतलब वही है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम पी डब्ल्यू टी चलाएँ तो हमारे पास यहाँ पे आ गई है होम हैकर। यूज़र होम हमारा यूज़र है, जैसे हमारा स्टार्टअप है जहाँ पे आप होम है, उसके आगे हमारा जो है वो यूज़र है, ठीक है? होम के अंदर जो हमारा यूज़र है वो हैकर नाम से हमारा यूज़र है। ओके, ये होगी हमारी थ्री कमांड्स, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कमांड आप लोगों को बताता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो आप लोगों की आती है सी डी। अब सी डी क्या काम करती है? सबसे पहले तो हम एल एस करते हैं। सी डी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना। अब सी डी करके आप अपनी किसी भी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर घुस सकते हैं या उससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो किस तरह जाना है, या किसी सी डी को अगर आप बहुत ज़्यादा डायरेक्टरी को लेकर डायरेक्ट उधर तक जा सकते हैं। अब कैसे जाना है, बट आप लोगों को सी डी की उसकी मेन डायरेक्टरी लिखनी होगी, जो डायरेक्टरी मतलब जो फ़ोल्डर्स के बाहर होती है। डायरेक्टरी के अंदर फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स आती हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे हम जैसे करते हैं CD और यहाँ लेते हैं डेस्कटॉप पे। हम जैसे हम करेंगे तो स्पेलिंग करते हुए हम आगे CD डेस्कटॉप पे। तो अब यहाँ पे हम LS करके दिखा देता हूँ। यहाँ LS क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, हम बैक आते हैं और हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। तो हम अब करते हैं CD और डाउनलोड्स में डाउनलोड में भी कुछ नहीं पड़ा। अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। हम यहाँ से बैक जाते हैं, ये हम होम से भी बैक जाते हैं और अब इसको अगर हम CD करें यहाँ पे बिल्कुल बैक में जो हमारी रूट डायरेक्टरी है, और हम रूट को एक्सेस नहीं किया, हम सिर्फ रूट डायरेक्टरी आ गया, इसका बताऊँगा रूट क्या होता है। तो ये उसकी डायरेक्टरीज आ गई CD करके। अब मैं बिल्कुल खाली CD दूँगा, अपनी फर्स्ट डायरेक्टरी पे आ जाऊँगा जो हमारी मेन डायरेक्टरी है। ठीक है, हो गया CD चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद जो हमारी कमांड आती है वो आपकी आएगी MKDIR MDIR। ठीक है, अब जो MKDIR है इसका काम होता है डायरेक्टरी बनाना, और जो खाली MK होता है कोई फाइल बनाना। ठीक है, MKDIR ये होता है मेक डायरेक्टरी बनाना। कोई भी डायरेक्टरी बनानी है, यानी एक फाइल की उससे पहले डायरेक्टरी आती है। तो डायरेक्टरी नाम से जैसे हम एक गेम बनाते हैं तो ये एक फोल्डर बनेगा। ठीक है, डायरेक्टरी फोल्डर पे ही बोलते हैं। मैंने एंटर किया और जैसे ही हमने इसके अंदर किया तो यहाँ पे हमारा गेम्स नाम से एक फोल्डर बन गया। अब ये हमारा MKDIR से गेम्स नाम से फोल्डर बन गया। अब हमको अगर इसको रिमूव करना है लिखेंगे RMKDIR। ठीक है, RMDIR मूव डायरेक्टरी, और हम गेम्स लिखकर उसको रिमूव कर देंगे और अब वो गायब हो गया। ये तो हो गया हमारा फोल्डर। और अब इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहता हूँ, अगर आप लोगों को एक फाइल बनानी है, हालांकि विंडो में आप लोगों का MK से ही फाइल बन जाती है, पर इसमें MK से नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे आपको एक बना के दिखाता हूँ। इसमें आप लोग कमांड जैसे कोई फाइल बनाते हैं, जैसे फोल्डर में MKDIR से गेम्स बनाता हूँ एक फोल्डर, और उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। तो फाइल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा CD चेंज डायरेक्टरी करने के लिए गेम्स, और यहाँ पे बनाता हूँ टच नेम से। टच करता कोई भी फाइल बनाना है यहाँ पे, अब वो TXT फाइल बनाए या कहीं और एक्सटेंशन लगा के बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर एक फाइल बनाऊँगा PUBG.txt। मैंने फाइल बना ली और यहाँ पे आपकी इसके अंदर एक फ़ाइल आ गई है। ठीक है, ये होगी LS कमांड से इसके अंदर एक फ़ाइल आ गई। अच्छा, इसके अलावा एक और इसके अंदर आपको मैं और कुछ और भी फाइल्स इसके अंदर ही दिखा देता हूँ कि हम किस तरह इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। इसके अंदर से ही कमांड्स के अंदर मैं आपको और कुछ कमांड्स यहीं पे दिखा देता हूँ। अब और कमांड क्या आएगी इसके अलावा आप लोगों को करना है नैनो का काम होता है किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर आप लोग उसको चेंजिंग कर सकते हो या कुछ राइट कर सकते हो, या किसी भी आप लोग लाइब्रेरी के अंदर जाके नैनो से उसको चेंजिंग कर सकते हो। कैसे करनी है, नैनो लिखकर उसका नेम लिख देना फाइल का, या उसकी डायरेक्टरी होगी उसका या पाथ उसका डिफाइन करके कर सकते हो। नैनो करती है। अभी यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी लिखना हो, राइट दी लेटर एनीबॉडी, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ से Ctrl X करूँगा और इसको Y करके Ctrl X करके और इसको सेव हो गई। ठीक है, अब मुझे इसको चेक करना है कि इसके अंदर लिखा गया भी है क्या नहीं लिखा। तो इसके अंदर चेक करने के लिए कि लिखा गया नहीं लिखा, तो हम फाइंड करेंगे कैट का मीन होता है किसी भी फोल्डर के अंदर जो वर्ड लिखा होता है उसको हम कैट के जरिए फाइंड करते हैं। लाइक कैट करके लिखूँगा PUBG.txt, जो मैंने अभी लिखा था नैनो के जरिए वो मुझे PUBG.txt के अंदर कैट में मिल गया। अब मैं यहाँ तो मुझे इसको रिमूव करना है सारा जो मैंने बनाया, या तो मैं इसको टेक्स्ट फाइल एक एक करके यहाँ रिमूव कर लूँ, यहाँ प्रॉपर्ली मैं बैक से भी रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं एक करके रिमूव करूँ तो मैं RM और यहाँ मैं लिखूँगा PUBG ट्री को कभी रिमूव, पर ये RM सिर्फ एक फाइल है। ठीक है, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम
दूसरा ही यूज़ करेंगे। अब मैंने जैसे इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा दिखाऊँ तो PUBG.txt नहीं है गेम्स के अंदर। बैक जाऊँ तो मुझे यहाँ पे गेम्स मिल जाता है। तो अब मैं RMC अगर इसके गेम्स को भी रिमूव करूँ तो ट्राई करते होता है कि नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्टरी है, हम RMC से एक डायरेक्टरी को रिमूव नहीं कर सकते। dir remove डायरेक्टरी हो गया डायरेक्टरी रिमूव, ठीक है। ये कुछ कमांड्स आपको बताइए। तो इसके अलावा हम और कमांड्स को देखते हैं, आप लोगों को और कमांड्स भी दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आप लोगों को बताया कि हम किसी के अंदर घुस कर सकते हैं। अगर आपको यहीं से GUI ओपन करना हो तो वो कैसे ओपन करेंगे? अगर मुझे GUI ओपन करना है तो मैं ओपन लिखूँगा और यहाँ पे मैं यहाँ लिखूँगा डेस्कटॉप को मुझे ओपन करना है, मैं डेस्कटॉप लिखूँगा। मेरे पास उसका फोल्डर ओपन हो गया डेस्कटॉप का, ठीक है। मेरे पास डायरेक्टली उसका फोल्डर ही ओपन हो गया। तो ये हो गया हमारा फोल्डर का। तो इसके अलावा और कुछ कमांड्स आपको बताता हूँ, जैसे हु एम आई का मतलब है कि मैं कौन हूँ। यानी आपने यहाँ पे जो नेम लिखा है वो क्या अपना नेम लिखा है। जैसे मेरा हैकर नेम है, मुझे हैकर आ जाएगा। अब एक होता है यू नेम यूज़र नेम, ये इसका यूज़र नेम क्या है, लिनक्स, ये लिनक्स है, ठीक है। आप यू नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को और कुछ कमांड बताता हूँ। और कमांड्स आप लोगों को जैसे आप लोगों को एक कमांड बताता हूँ, जैसे अगर आप लोगों ने इसमें अपना प्रोसेस चेक करना हो तो आप अपना प्रोसेस चेक कर सकते हैं। टॉप लिखकर आप लोग यहाँ पे सारे फिर जितने भी टास्क हैं यहाँ पे सारे वो लिखे आ रहेंगे कि आपको टास्क उस नंबर पर चल रहा है, क्या सारा यहाँ सारा कुछ आ रहेगा। उसके अलावा हम अगर चेक करना चाहें तो हम PS करके चेक कर सकते हैं अपना, जैसे हमारी जो है जैश फाइल चल रही है, ये PS तो हमारा ये जो है वो शेल यूज़ कर रहा है। हमारे जो शेल होता है वो हमारा थोड़ा बैश इसमें चलता है, ये जैश चलता है। तो फिलहाल ये जैश यूज़ कर रही है, बैश को यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे ZSH लिखा हुआ है। इसमें फ़िश भी होता है, काफ़ी ज़्यादा इसके होते हैं। उसके अलावा अगर हमने क्या करना हो, किल एक होता है प्रोग्राम को किल करना। यहाँ पे अगर आप इसकी किसी की भी PID को यूज़ करके, ये जैसे यहाँ पे PID आ रही है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम चाह रहा है तो किल करके उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक आती कमांड विच। अब विच क्या है? अब इसके अंदर ही हमको लिनक्स के अंदर ही हम लोग को कमांड्स को एलोकेट किया जाता है, तो हम विच के ज़रिए वो कमांड फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जितनी आपको कमांड्स दी उसमें से अगर मैं कोई कैट यूज़ करता हूँ, कैट मुझे कमांड फाइंड करनी तो कमांड मुझे कहाँ मिलेगी? विच करके मैं दिखा सकता हूँ, ये है यूज़र बिन कैट। और अगर अब मुझे इसी जगह पे जाना है, जैसे मैं आपको बताया था, तो मैं चेंज डायरेक्टरी करके इसी जगह पे जाना चाहता हूँ डायरेक्टरी, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि ये डायरेक्टरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जिस जगह पे हैं तो ये जगह बहुत दूर है उससे, तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो उधर जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ से बैक करके हमें दूसरी डायरेक्टरी में जाना होगा। और अब अगर हम इसको ट्राई करें तो अभी भी वो CD के ज़रिए नहीं जा रहा। तो अगर नहीं जा रहा तो ठीक है, तो CD के ज़रिए हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे जाना है यूज़र हमें कहाँ मिलेगा? रूट डायरेक्टरी में, जैसे मैं आपको दिखाया था, मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। अगर मुझे इसको जाना है यूज़र के अंदर घुस कर और LS करके, अब आपको हम कमांड है बिन, जैसे उसने बताया कि जो हमारी वो थी वो बिन डायरेक्टरी में कैट है, ठीक है। यहाँ पे हम बिन करते हैं और LS करते हैं और यहाँ पे हमारी सारी कमांड्स आ गई। अब हम अपनी कैट फाइंड करनी जो हमने ढूंढी थी उसमें, और यहाँ पे जो कैट है मिल जाएगी आपको। कैट 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 ये रही कैट, हमने जो कमांड्स थी वो यहाँ पे की कैट। तो इस तरह ही आपको यहाँ पे काफ़ी कमांड्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम बैक कर लेते हैं और इसको एक और कमांड। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कमांड और एक ट्रिक बताने लगा। पहला तो है कमांड, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक करना यानी शॉर्टकट की। तो अगर आपको ये पूरी स्क्रीन क्लियर करनी है तो शॉर्टकट की Ctrl+L, सारी स्क्रीन क्लियर। और अगर आपको यहाँ पे कमांड डालनी तो कमांड सिंपल करनी क्लियर, तब भी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी कमांड आती है वो है ट्री। ट्री का काम क्या होता है? ट्री का काम होता है आप लोगों की सारी फाइल्स को एक ट्री के बेस में दिखाना कि कौन से फोल्डर में कहाँ पे कौन सी फाइल के अंदर कौन सी फाइल पड़ी है।
यानी पूरी उसकी ट्री बना के देना, जैसे आप मैथ में करते थे कि 3 के आगे उसका 2 है, 2 के आगे 1 है, इस तरह ही ऐसे 10 के आगे 9 है, 9 के आगे 8 है, सेम इस तरह ये भी ट्री बना के आपको उसकी प्रॉपर दे देगा। अब जैसे मेरे पास डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, यहाँ पे सारे मुझे ट्री की फॉर्म में मिल गए हैं। 9 डायरेक्टरीज हैं और इस वक्त कह रहा है तुम्हारे पास कोई भी फाइल नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने विंडो जब मैंने लिनक्स से बिल्कुल न्यू की है तो उसमें कहीं पे भी फाइल नहीं खाली है। तो इस वक्त मुझे वो कह रहा है तुम्हारे पास कोई भी फाइल नहीं पड़ी। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं कोई फाइल करता हूँ यहाँ पे, अभी मैंने कोई फाइल नहीं बनाई, तो अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके मैं एक डॉक्यूमेंट बना के रख देता हूँ। अब अगर मैं इसको दोबारा करूँ क्या फ़र्क पड़ेगा? पड़ा। उसने क्या कहा कि तुम्हारे पास डेस्कटॉप के अंदर न्यू एम्प्टी फाइल पड़ी हुई है, 9 डायरेक्टरीज और 1 फाइल, ठीक है। तो ये कमांड होगी। इसके अलावा जो कमांड है, तो इसके अलावा जो कमांड आप सीखेंगे उस कमांड का आप लोगों को एक और कमांड बताता हूँ। और एक कमांड है पिंग। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये ज़्यादा बहुत से हैकर्स, नेटवर्कर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी स्कैनर जितने भी होते हैं। इसका काम क्या होता है? पिंग किसी भी सर्वर को स्कैन करने के लिए होती है कि वो सर्वर चल रहा है या नहीं और किस आईपी पे चल रहा है, ठीक है। लाइक हमारा जो पिंग है, हम एक किसी भी लाइक सर्वर को स्कैन करने जाते हैं तो सबसे जो ज़्यादातर जो करते हैं गूगल का ही होता है पिंग, google.com, ठीक है। तो हम यहाँ से गूगल को स्कैन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये इसका आईपी आ गया कि किस तरह हम ये चल रहा है और यहाँ पे इस पर कितने रेट्स पे फाइल्स पहुँच रही हैं, ठीक है। इसका हमारा काम होता है पिंग को हम किस तरह यूज़ करते हैं। पिंग का काम होता है हमारे ट्रांसमिट रिसीव बनाना कि पैकेट लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे पैकेट बताता है कि कोई भी लॉस नहीं हुआ और 10 रिसीव और 99% पैकेट्स गए हैं, यानी सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, इससे अगली कमांड आप लोगों को बताऊंगा, तो उस कमांड का नाम है sudo su। अच्छा, इन कमांड्स को हम अलग अलग भी करके देखते हैं। तो पहले su को करते हैं। ये कमांड क्या काम करती है? ये आप लोगों को यूज़र आईडी, आप लोगों को इसका जो मेन काम होता है कमांड का su करके यू द सबट्यूटर यूज़र एंड ग्रुप आईडी, ओके। तो इस कमांड का काम होता है अपने एक यूज़र छोड़ के दूसरे यूज़र में जाना। लाइक अगर मैं यहाँ से करता हूँ su और अपने सिस्टम पर पासवर्ड डालता हूँ, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट फेल्डर आ गया कि अगर हम किसी और फोल्डर में जा ही नहीं रहे, तो वो कह रहा है किसी और किस डायरेक्टरी में जाना, बताओ सही हमें कौन सी हमें रूट डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है। तो रूट डायरेक्टरी को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे sudo लिखेंगे, ठीक है। sudo का मतलब होता है sudo का मतलब होता है अपनी डायरेक्टरी को दूसरी रूट डायरेक्टरी तक पहुँचने के लिए, और सुपर यूज़र करता है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि तुम वही यूज़र हो या नहीं। अब दोबारा पूछ रहा है और अब ये हम इसको रूट डायरेक्टरी में पहुँच जाएंगे। ये हमारी आ गई रूट डायरेक्टरी। अगर मैं यहाँ पे यूनेम चेक करूँ लिनक्स और यहाँ पे हु एम आई, तो यहाँ पे आ गए रूट, हम आ गए रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी कमांड्स बताई हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। 2 कमांड्स और बताता हूँ। एक कमांड्स आप लोगों की जो आएगी उस कमांड का नाम है chon और chmod, ठीक है। तो हम अब नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इसको हम सिंपल टर्मिनल पे ही सीखेंगे, ठीक है। तो हमें दूसरे टर्मिनल को एक मिनट क्या हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब इस कमांड को हम देखते हैं chon। ये चोन चेंज फाइल ओनर एंड ग्रुप्स नेम। चोन से हम किसी भी फाइल का ओनर और ग्रुप नेम चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही आती है मैन chmod। इसका क्या काम है? chmod चेंज फाइल मोड बिट्स। हम किसी भी फाइल का मोड बिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं इनके। पहले तो हम एक फ़ाइल बनाते हैं। सबसे पहले जैसे हमको फ़ाइल बनाई थी, तो सबसे पहले तो हम एक फ़ाइल बना लेते हैं टच नेम से। फ़ाइल बना के उसके अंदर हम रख लेते हैं, टच के अंदर जाके वही गेम नाम से फ़ाइल रखी हमने, टेक्स्ट फाइल बन गई। अब इस फाइल के अंदर हमने इसको देखना है पहले इसमें कोई ओनरशिप का क्या सब है। जस्ट मैंने सेल करते हैं, और जो हमारे पास गेम है इसमें इसको सारी रीड राइट और रीड का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रीड राइट ग्रुप ऑनर क्लाइंट, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जो होता है यहाँ पे रीड राइट को अब हमने इसको चेंज करना है। किस तरह चेंज करेंगे? तो चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम इस फाइल को चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कमांड देख लेते हैं। सबसे पहले chown को हम यहाँ से सीखते हैं, ठीक है। आपको बताता हूँ किस तरह करना है। किस तरह करना है इसको, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे करने के लिए पीछे करते हैं इसको chown group rather tomorrow and see also ओके ये नहीं है, इसको मैंने ch मोड जो चेंज करना हो वो ये है रीड राइट और एग्जीक्यूट, वो ch मोड में है, ठीक है। तो ch मोड में जो हमारा काम है हमें किस तरह पता लगेगा कौन सी कमांड कौन सी है। अब टोटल हमारे पास यहाँ पे 0 से 7 तक डिजिट दिए राइट बाय एडिंग बिग वैल्यूज 4 2 एंड 1 कमिटेड। अब 4 का काम है रीड, 2 का काम है राइट और 1 का काम है एग्जीक्यूट। वो आप लोगों ने अगर तीनों चीज़ें इकट्ठी डालनी है तो आप उसके अंदर प्लस करके उसको कर सकते हैं। अगर 4 5 6 7 डालेंगे तो आपको उस पहले वाले ग्रुप में रीड राइट और एग्जीक्यूट मिल जाएगा। खाली 4 डालेंगे तो खाली रीड मिलेगा। इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं एक जगह, इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं और यहाँ पे कोड खोल के इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम AL निकाल करते हैं, ओके। अब हम करते हैं ch मोड और यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले वाले को हम दे देते हैं 7, ठीक है। अगली वाली को भी 7 दे देते हैं। अब लास्ट वाली को हम 6 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी फाइल थी वो गेम है, यहाँ पे उसने हमें एरर नहीं दिया और उसको एग्जैक्ट फाइल को कर दिया। अब यहाँ पे जो गेम है, अब इसके वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड राइट रीड आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा देखें तो क्या आता है गेम में, अब इसको रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट मिल गया। कमांड्स हमारी ये भी वर्क की, ठीक है। तो जो कमांड आई थी वर्क किया रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ पे दी फर्स्ट डिजिट सीक्वेंसेस यूज़र ग्रुप और इसमें और आर यूज़र से 1 गिवन ऑन विच यूज़र्स और आल यूज़र्स, ओके। अच्छा, इसमें 3 तरह के जो बताया था, टोटल 3 होते हैं। एक होता है ओनर, उसके बाद आता है अदर यूज़र ग्रुप्स फाइंड आता है, और एक होता है आल यूज़र्स के लिए, यानी एक फाइल सिर्फ एक जो रूट यूज़र है वही देख सकता है, रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। एक आता है जो ग्रुप में आप लोगों को अगर किसी को परमिशन देते हो तो वो भी कर सकते हैं, और लास्ट में आता है कि तमाम चीज़ों की पब्लिक है। तो ये 3 तरह के हमारे पास रीड राइट एग्जीक्यूट आते हैं। तो अभी हमने 2 पे किया और तीसरे पे हमने सिर्फ राइट किया, ठीक है। तो तीसरे वाला उसको नहीं कर सकता। तो आज की कमांड हमारी इतनी थी, और अगर मज़ा आया होगा सीखने का तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताना, और इंशाल्लाह जो भी मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताना आगे मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ। अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो मैं ज़रूर नीचे कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करूँ। थैंक यू सो मच। इसको बंद कर देता हूँ।